मैदाने महशर की पहली मंजिल है, आखिरत की पहली मंजिल है कब्र। उस मंजिल को पार करने के लिए इश्क मुस्तफ़ा की जरूरत पड़ेगी। उस मंजिल को पार करने के लिए आइला मोहम्मद की जरूरत पड़ेगी। उस मंजिल को पार करने के लिए प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत की जरूरत पड़ेगी। तब उसमें से जो बंदे जो कहते हैं दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, और फिर प्यारे मुस्तफ़ा को नहीं मानते, फरिश्ते कहेंगे जाओ जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है। और जो बंदे कहेंगे हाँ मैं इनको पहचानता हूँ, जानता हूँ, पहचानता था, जानता था, अम्मा जब दलील ये पेश करेंगे सुबह शाम प्यारे मुस्तफ़ा पर दुरूद पाक पढ़ा करता था। हम में कोई ये पढ़ता था मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कोई पढ़ता था काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, कोई पढ़ता था या नबी सलाम अलैका, कोई पढ़ता था ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, जितने प्यारे मुस्तफ़ा पर सलाम है ये पढ़ा करते थे। जो फरिश्ता देखेगा ये आशिक़े रसूल है तो कहेगा उन्जुर इला मक़दिका फिन्नार। सिर्फ बेस कम कर दो बाबू, बस बेस बिल्कुल जीरो पे कर दो, बस और कुछ नहीं। सिर्फ बेस जीरो पे कर दो, बस और कुछ नहीं, एकदम जीरो पे कर दो बेस। हाँ वही है जो हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। उन्जुर इला मक़दिका फिन्नार, देख अपने ठिकाने को जहन्नम में। क्या उलमा बैठे हुए हैं सब जानते हैं, हर बंदे के लिए दो ठिकाना मुतय्यन किया गया है। अहादीस तैयबा से बिल्कुल वाज़ेह है, जन्नत में एक सीट कंफर्म की गई है और जहन्नम में एक सीट कंफर्म की गई है। उस कब्र के सवालात पर तुम्हारे सीटों की तमीज़ होगी, तुम यहाँ वाला पसंद किए हो या वहाँ वाला तुमने मुतय्यन किया है। फरिश्ता कहेगा उन्जुर इला मक़दिका फिन्नार, देख अपने ठिकाने को जहन्नम में। जब वो जहन्नम की तरफ देखेगा तो घबराएगा। फरिश्ता कहेगा क़द बद्दलल्लाहु मक़अदका मिनन नारि इलल जन्ना, अल्लाह ने तेरे ठिकाने को जहन्नम से बदल कर जन्नत की तरफ पहुंचा दिया। वो बंदा पूछेगा आखिर इसकी हकीकत क्या है? कहा प्यारे मुस्तफ़ा को तू जानता था, मानता था, उनसे मोहब्बत करता था, यही मोहब्बत काम आ गई और परवरदिगार ने तेरे जहन्नम के ठिकाने को बदल कर जन्नत का रास्ता दे दिया है। तो आला हज़रत सरकार तड़प कर इरशाद फरमाते हैं लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। यहां तक पहुंचने के खातिर मैं आपको तमहीद बाना था, अब शेर के मफहूम तक मैं पहुंचा हूं, अभी उसकी तसरीह और तौज़ीह नहीं हो पाई है, यहां तक मैं पहुंच पाया हूं। अब समझ जाओ, यहां तक पहुंचने के लिए मुझे इतने तमहीद की जरूरत थी कि आपको यहां तक पहुंचाऊं। ये मोहब्बत मुस्तफ़ा है। ये क्या है? मोहब्बत मुस्तफ़ा है। और जब मोहब्बत मुस्तफ़ा ना हो तो जान लो एक सजदा भी कबूल नहीं हो सकता है। कहा नहीं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसका नमाज में, जिसके नमाज में नबी का तसव्वुर आ जाए माज़अल्लाह उसकी नमाज बातिल हो जाती है। पूरे दलाइल और सबूत और बराहीन के साथ कहें तो हम किताब का नाम सतर के साथ एक एक लफ्ज़ बयान कर चुकी है। मैदान मुनाजरा नहीं है, यहाँ हवाला पेश करना नहीं है। आप हम पर यकीन रखते हैं, उलमा अहले सुन्नत पर यकीन रखते हैं। जब ऐसी कोई बात आएगी तो एक एक सतर और एक एक लफ्ज़ और एक एक हवाला पेश किया जाएगा। क्या कहा मालूम है? जिसका नाम अगर नमाज में नबी का तसव्वुर आ जाए माज़अल्लाह नमाज बातिल हो जाएगी। तो वहीं पर जवाब किसी और ने नहीं दिया, आला हजरत सरकार के बिरादर अल्लामा हसन रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने तलब करके जवाब दिया, नादान लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। लना मा कसबतु वलकुम मा कसब, हमने जो कमाया वो हमें मुबारक हो, तुमने जो कमाया वो तुम्हें मुबारक हो। पूछा हकीकत क्या है? कहा हकीकत में तो ये है कि अगर एक सजदे में नबी का जलवा नजर आ जाए तो उस सजदे की हकीकत ये है, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हूँ, जितने हो कज़ा एक ही सजदे में अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उस सजदे की हकीकत है, ये उस सजदे की हकीकत। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही, बोलो बोलो एक ही
सजदे में अदा। तुम एक सजदे की गारंटी नहीं ले सकते, यहाँ जितनी भी कज़ा हो उसको सजदा बना दिया जाए। ये हुजूर अल्लामा हसन रज़ा खान फादर बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान फरमा रहे हैं, ये कोई और नहीं, ये उस्ताज़े ज़मन का जुमला है। अब एक दो मिसालें में हदीस पाक से, वैसे मफ़हूम ज़्यादा हो रहा है हज़रत, वक्तिया ज़्यादा हो गए, हमको लगता है 20 मिनट, मैंने कहा था 40 मिनट हो गए, 40 मिनट हो ही गए। अरे अब ऐसे करी हो, दूसरी तारीख के लायक भी छोड़ दो हम लोगों का, रतिया पर वैसे जागत हुआ है। अरे तो सरकार गौसे पाक रदियल मौला तालन का महीना है, खैर है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह और उसके रसूल और उस रसूल के प्यारे चहीते शहजादे पर यकीन रखें, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। थोड़ी देर और 2-5 मिनट और। हाँ दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना वी बना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई देखा है हमारे अल्लामा गुलाम अहमद रज़ा साहब क़िबला, हमारे इनसे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं और इंशाअल्लाह यहाँ जितने चेहरे बैठे हुए अक्सर चेहरे पहचाने हुए माशाअल्लाह, ये उलमा अहले सुन्नत हैं। इनसे मैं नहीं, आप भी मोहब्बत किया करें, ये यहाँ के लिए कम और वहाँ के लिए ज़्यादा सफ़र ज़्यादा होगा, ये मोहब्बत काम आएगी। अनल्लज़ी वहब्तु लका वदुअन, वो हदीस पाक, मैदान महशर में कुछ नहीं पाएगा तो आलिम दीन से यही कि मैंने आपको वज़ू के लिए पानी पेश किया था, आप शफाअत मेरी कर दें। ये मकाम देखें। अब हदीस पाक का एक टुकड़ा देखें। एक तरफ सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का एक वाक़या बुखारी शरीफ से मैं जिक्र कर दूं आपके, हाँ सुनना चाहते हैं? सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का, जो सुनना चाहते हैं हाथ उड़ा करके बताएं ताकि मुझे लगे कि आपको नींद ना आ रही। इश्क़ मुस्तफ़ा किसे कहते हैं ये देख लें। अच्छा रुक जाएं, उससे पहले हजरत मौला अब्बास रदियल्लाहु मौला तआला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, प्यारे मुस्तफ़ा के चचा हजरत अब्बास रदियल्लाहु मौला तआला, मैदान करबला वाले नहीं, ये आपके चचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो तो आपके भाइयों में थे, मैदान करबला वाले आपके चचा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, नए नए इस्लाम लेकर के आए, इब्तदाई इस्लाम। अभी इब्तदाई इस्लाम में काफिर आपस में मिले और मिलने के बाद लोगों ने कहा कि चलो अब्बास के ईमान में तजल्जुल पैदा किया जाए, चलो उनको गुमराह किया जाए, देखते हैं वो रास्ते से भटकते हैं कि नहीं भटकते हैं। और गुमराह करने का रास्ता क्या निकाला था? देखें आजकल आई लव मोहम्मद पर बहुत ज़्यादा बहस चल रही है ना, गुमराह करने का रास्ता क्या निकाला था? ये पहली अवाइल काफिरों की ये साजिश मैं बता रहा हूँ, इसको ख्याल से सुने तो आज की साजिश समझ में आएगी आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ये पुराना तरीका है हज़रत, ये नया तरीका नहीं है, ये पुराना तरीका है। कहा क्या करें? कुछ लोगों ने मशवरा दिया, कहा चलो मैं बताता हूँ। कहा क्या? कहा चलो चल करके पूछो तो जरा सही। सिर्फ आकर के हजरत अब्बास रदियल्लाहु मौला तआला से ये पूछा, मन अकबरु मिनकुमा, का ईमान ले आए? कहा हाँ। का किस पर? का अपने भतीजे पर। का बस सिर्फ इतना बताओ, मन अकबरु मिनकुमा, तुम दोनों में बड़ा कौन है? चचा और भतीजे का रिश्ता देखा तो कहा अभी नए नए इस्लाम लेकर आए हैं, गुमराह करें। अगर ये कहें कि मैं बड़ा हूं वो छोटे हैं, बस बात तमाम हो गई, उनका मकसद खत्म। इसका मतलब पहले दौर के काफिर भी जानते थे कि प्यारे मुस्तफ़ा के शान में कमी करना ये ईमान के ख़त्म होने की दलील है। ये आज का मौलवी नहीं समझ पा रहा है, वो कल के काफिर समझते थे कि प्यारे मुस्तफ़ा के शान में नक्श कर दिया जाए, मन अकबरु मिनकुमा। और एक बात और है, मैं बड़े बाबा भी बैठे हुए हैं, बड़े बूढ़े नौजवान हमारे बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछूं कि अगर चचा भतीजे के रिश्ते में रिश्ता करके पूछा जाए कि चचा और भतीजे में बड़ा कौन होता है, तो आप तो डायरेक्ट ही कहेंगे चचा बड़ा होता है। अक्सर यही होता है कि चचा बड़ा होता है। कुछ रिश्ते ऐसे बहुत दूर से घूम करके आते हैं जिसमें भतीजा बड़ा होता है, चचा छोटे होते हैं, बहुत कम ऐसे रिश्ते होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि चचा बड़ा होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? मुहद्दिसीन किराम बयान फरमाते कि हजरत
हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते कि मैं बड़ा हूँ, मेरा भतीजा मुझसे छोटा है लेकिन इल्म फजल में बढ़ गया है, तब भी कोई हरज न थी अगर वो ये कहते कि मैं बड़ा हूँ। लेकिन कसम उस खुदाए वादहु ला शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, आई लव मोहम्मद का दावा करने वालों, प्यारे मुस्तफ़ा से मोहब्बत और ईसार और कुर्बानी पेश करने वालों, मोइनुद्दीन नजरी के जुमले का जवाब तो बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने तलब करके उन काफिरों को जवाब दिया, ये नहीं फरमाया था आपने कि बड़ा मैं हूँ, छोटे मेरे भतीजे हैं, बल्कि आपने फरमाया था कि बड़े तो मेरे सरकार है, मैं पैदा पहले हो गया था। हुआ अकबर मिन्नी अना वुलिदतु क़ब्लहु, ये हदीस पाक का जुमला है। हुआ अकबर मिन्नी अना वुलिदतु क़ब्लहु, अरे बड़े तो मेरे सरकार है, मैं पैदा पहले हो गया था। बताना ये चाहते हैं उम्र में गर्चे मैं बड़ा हूँ लेकिन इल्म फज़ल में अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई, जिसके हाथ पर मैंने बैत की है वो कोई और नहीं, वो मेरा जाने ईमान मुस्तफ़ा, वो मेरा जाने ईमान है, वो मेरा जाने ईमान है। ये चचा अपने भतीजे के लिए गवाही दे रहे हैं और तुम माज़अल्लाह उनको बड़ा भाई कहते हो, कह दो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, बड़ा भाई कहते हो नादानो। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो जालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, तुमने ये तक नहीं जाना। चचा के जुमले को देख लिया होता, भी नए नए इस्लाम लेकर आए हैं और काफिर उनको गुमराह करने के लिए पहुंचे थे, भटकाने के लिए पहुंचे थे। बस सिर्फ यही कि अब्बास कितना कह दे कि बड़ा मैं हूँ, मेरा भतीजा छोटा है, बस काम तमाम हो जाए। लेकिन जवाब इसको मोहब्बत में बस, इसको मोहब्बत उनके दिल में बस चुकी थी और पूरे उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दे दिया कि तुम कैसे भी हो, किसी आलम में हो, अरे कसम कुर्सी के आलम में हो, तुम छोटे हो या कम तादाद में हो या दुश्मनों के माहौल में घिरे हो, अगर प्यारे मुस्तफा का कोई रिश्ता पूछे तो कह दो बड़े तो मेरे सरकार है, हर हाल में मैं उनसे छोटा नजर आ रहा हूं, हर हाल में मैं उनसे छोटा नजर आ रहा हूं। ये असली हकीकत है। क्योंकि चचा ने कहा बड़े तो, अच्छा जवाब में कुछ आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बड़े तो मेरे सरकार है, मैं पैदा पहले हो गया था, इसका मतलब झूठ भी नहीं बोल रहे हैं। अगर ये कहते मैं छोटा हूं वो बड़े हैं तो लोग कहते वो देखो चचा कह रहा है कि मैं छोटा हूं। साफ साफ कह दिया मैं पैदा पहले हुआ हूं लेकिन बड़े मेरे सरकार हैं। जवाब की कैफियत ये बता रही है कि इश्क़े मुस्तफ़ा कूट कूट करके सहाबा के दिलों में भरी हुई थी। ये कोई और नहीं, ये हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गवाही दे रहा जुमला ये बता रहा। और दूसरी रवायत आपके सामने पेश करूं हजरत सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का। अब जरा देखें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसने अपनी चहीती बेटी के लिए जिसको चुना वो कोई और नहीं, सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। अब जरा जहन को हाजिर करें, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक मुआहिदा हो रहा था, मदीने की ताल्लुक से मुआहिदा हो रहा था, जिस मुआहिदे में यहूद, नसारा और मदीने पाक के गिरदो नवाह के सारे लोग उसमें शामिल थे। तो उस मुआहिदे में जो कुछ लिखना था लिखा गया। जब मुआहिदा पूरा हुआ मौला अली सरकार कलम चला रहे थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में कलम चला रहे थे। उस मुआहिदे को लिखने वाले सैयदना मौला अली करीम, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, लिख रहे थे। मैं मफहूम आपके सामने रख रहा हूं। तो उस मुआहिदे को लिख रहे थे आप। लिखते लिखते ये हुआ कि जब पूरा हुआ, मुहर लगाने से पहले मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली खड़े हो जाओ और इसको सुना दो। तो जैसे सुनाने के लिए मौला अली सरकार खड़े हुए तो खड़े होने के बाद से इसे फरमाया, जैसे शुरू में पढ़ते नहीं, ये किसके तरफ से है, मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, उनके तरफ से ये खत लिखा जा रहा है। काफिर उठ पड़े, यहूद उठ पड़े, नसरानी उठ पड़े, यहूदो ईसाई, यहूद नसारा सबके सब खड़े हो गए, करना जुमला बदलो, ये सबका मुआहिदा हो रहा है और तुम इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख रहे हो। अगर हम इनको रसूल अल्लाह का मान लें तो हमारे तुम्हारे अकीदे में फ़र्क क्या है? हम मानते ही तो नहीं है इनको अल्लाह का रसूल, इसी वजह से हम यहूदो नसारा हैं।
हम किसी और को अल्लाह का रसूल मानते हैं, तुम मानते हो, इसको छोड़ो, उसमें लिखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो, बस इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली उसको काट दो और इसको लिख दो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, जिस पर सबका इत्तेफाक हो और उस इत्तेफाक में सबके साथ मुसाहलत हो रही तो सबका ख्याल किया जाए, लिख दो। मेरे आका ने फरमाया था। अब फरमान का मतलब यह है कि उस पर अमल होना चाहिए, बोलो है कि नहीं? कोई ऐसा सहाबी है जो जुरत कर सकता हो कि आका फरमाए और अमल ना हो? किसी के पास इतनी जुरत व जसारत नहीं कि मेरे आका फरमाए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बावजूद वो पीछे हटे। मगर मौला अली सरकार ने क्या फरमाया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए, उन यहूदियों नसरानियों की तरफ मुतवज्जे हुए और आप फरमाते हैं जानते हो ये किसने लिखा है? मौला अली के का इश्क बोल रहा था। बोल दो, हाथ उठा करके बोल दे। अब मौला अली का इश्क बोल रहा है। कब्र में कौन सी चीज काम आएगी यही देखें तो आपको पता चलेगा। यकीनन मेरे आला हजरत ने जो फरमाया है कि लहद में इसके रुखे शह का, प्यारे मुस्तफ़ा के जलवे का, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस के इश्क का दाग लेकर के जाओगे, कसम खुदा की तुम्हारे कब्र को इश्क के चिराग से मुनव्वर कर दिया जाएगा। कुछ तुम्हारे पास हो ना हो, मालो दौलत थे कि नहीं थे देखा नहीं जाएगा, करोड़पति थे कि देखा नहीं जाएगा, दुनिया में तुम्हारी हैसियत बेसात क्या थी देखा नहीं जाएगा। बस फरिश्ते ये देखेंगे कि तुम्हारा दिल इश्क मुस्तफा से मामूर है कि नहीं। तुम दावा करने वाले सिर्फ ये दावा कर लो उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हद में दुनिया से मुसलमान। ये दावा सिर्फ फरिश्ते देखेंगे, उसके सिवा और कुछ नहीं देखेंगे। का लिख दो, काट करके लिख दो मिन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला अली सरकार उन यहूदियों की तरफ मुतवज्जे हुए, ईसाइयों की तरफ, और फरमाया जानते हो ये अली के हाथों ने लिखा है, ये कट नहीं सकता है। तुम अगर चाहते हो उसको काटना तो सबसे पहले अली के हाथ को काटना होगा। अली के हाथ कटना गवारा कर सकते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कटना गवारा नहीं है, क्योंकि किसी और ने नहीं, ये अली ने लिखा है। और अली का अकीदा ये है कि मेरे मुस्तफा अल्लाह के रसूल हैं, अगर अली ने लिख दिया तब वो कट नहीं सकता है। ये तुम्हारी वजह से मेरे आका का फरमान जारी हुआ है, ये मोहब्बत मुस्तफा है जो मौला अली की ज़बान से जाहिर हो रही थी और काफिरों को बता रही थी। अली वो है जिस बात पर टल जाए काफिरों को उसमें पीछे हटना, काफिरों को भी पीछे हटना पड़ता है। जब मौला अली के तेवर देखे तो कहा ठीक है रहने दीजिए, कहा ठीक है रहने दीजिए, बात वहीं पर आकर के अटक गई। अब एक दूसरी हदीस पाक हजरत सैयदना मौला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ले लो। अब ये बुखारी शरीफ की ये भी हदीस पाक है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जब आप उस वक्त आलम मर्ज में जब बिस्तर इस्तराहत पर जलवाबार थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, जाओ उमर कहो अबू बकर को कि नमाज पढ़ाएं। हदीस पाक मुर अबा बकर सिद्दीक फलयुसल्ली बिन्नास, हदीस पाक के अल्फाज, अबू बकर सिद्दीक से कहो लोगों को नमाज पढ़ाएं। मौला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़े, नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले इमामत पर खड़े हुए। हालत नमाज में, बुखारी शरीफ कहते हैं, हालत नमाज में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इफाका महसूस किया। बिस्तर से उठे, उठने के बाद मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए और जैसे जैसे तशरीफ ले जाते सहाबा अपनी जगह को छोड़ते चले जाते। जहाँ जहाँ जाते किसी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आका आ रहे हैं अब हटो अब हटो, आका चलते चले जा रहे हैं, सहाबा रास्ता छोड़ते चले जा रहे हैं। और यहाँ तक पहली सफ में पहुंचे, जब पहली सफ खाली हुआ तो मौला अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले इमामत से पीछे हटने लगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे अबू बकर नमाज पढ़ाओ, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक पीछे हटते चले आ रहे हैं, पीछे हटाए, यहाँ तक कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और इमामत फरमाई। जब सलाम फेरा तो कहा अबू बकर क्या मैंने नहीं कहा था, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम नमाज पढ़ाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू के कतरात गिर पड़े, क्या रसूलल्लाह नमाज के उसूल तो हमने आप ही से सीखे हैं,
नमाज पढ़ना तो हमने आप ही से सीखा। अल्लाह का रसूल किसे कहते हैं, हमने आप से सीखा। कुरान किसे कहते हैं, हमने आप से सीखा है। ये उसूल व ज़वाबित किसे कहते हैं, हमने आप से सीखा है। आप मौजूद हो, अबू कहाफा का बच्चा मसल्ले पर खड़ा हो करके नमाज पढ़ाए, ये कौन से इश्क को गवारा है, ये कौन सी मोहब्बत को गवारा है। जहां प्यारे मुस्तफा मौजूद हो वहीं आका इमाम होंगे। ये कुछ और नहीं, वो दिल की जो मोहब्बत थी, वो इश्क की गहराई जो लगन थी, वो बोल करके डंके के छोर पर कह रही थी, वो जिंदगी हो या जिंदगी की आखिरी सांसें हो, सबसे आला दर्जे पर प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत है। और ये मोहब्बत जो आला हजरत सरकार ने फरमाया, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आगे हो, जो जहां नहीं हो वहां। ये हजरत मौला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक है, एक तरफ हजरत मौला अली। और भी सहाबा के बहुत सारे अक़वाल व अफ़ाल ऐसे हैं जो इश्क़ मुस्तफ़ा पर दलालत करते हैं। इश्क़ मुस्तफ़ा का मामला है तो पीछे मत हटना। दुनिया में तो पीछे हटकर आगे हो सकते हो, लेकिन आखिरत में पीछे हो जाओगे। अगर आखिरत में आगे रहना चाहते हो तो इश्क़ मुस्तफ़ा की नूरानियत से अपने दिल जगमगा लो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये मेरा दावा है। मौला ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लामा अहमद रज़ा साहब क़िबला में मादरत चाहता हूँ इस वजह से कि हमको भी वक्त देखना है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो बयान किया जाएगा। ये बात यहाँ तक आकर के पहुँची कि कब्र की हकीकत इश्क़ मुस्तफ़ा है। अब इश्क़ मुस्तफ़ा को मसलके आला हजरत कहते हैं तो साफ तौर पे नतीजा निकाल करके अमया वालों, डोकम वालों, ये कह लो कि कब्र के जवाब का नाम मसलके आला हजरत है। जो मसलके आला हजरत वाला है कब्र में वही जाकर के कामयाब होगा, वरना कामयाब नहीं हो सकता। मसलक की रोशनी जिसे प्यारे मुस्तफ़ा के मोहब्बत की रोशनी जिसके दिल में मौजूद हो वही कब्र में जाकर के कामयाब होगा। मौला तबारक व तआला इस हकीकत को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने बयान किया, बयान करने में मौला कोई कमी कजी रह गई हो मौला तो उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। और मौला जिन जिन लोगों ने हम सब ने जो समात किया मौला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।